तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से राम भरोसे मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं दरअसल यहाँ पर आया हूँ, अरविंद मौर्य जी हैं जो कि अभी 15 अगस्त के आसपास जिंदगी और मौत से इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और यहाँ कांदीवली में ओस्कर हॉस्पिटल में दरअसल तकरीबन कितने दिन तक रहे आप? 13 दिन तक रहे आप। और आपको बता दूं, वहाँ मैं जाकर के देखा और हकीकत सच्चाई ये रहा कि आज जो एक महामारी चल रही है जिसका नाम कोविड है, और उस महामारी में जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हकीकत सच्चाई है कि पॉजिटिव था, है ना। तो इसलिए ज़बरदस्त जो है उस पर दवा चली। नो डाउट डॉक्टर यादव जी का बड़ा सपोर्ट रहा, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बार बार लगातार आश्वासन देते रहे। और आप आईसीयू में कितने दिन रहे? 10 दिन आईसीयू में रहे आप, 11 दिन तक आईसीयू में रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ऐसा पता चला था कि ये सब बीमारी के साथ साथ में आपका जो हार्ट है, जिसको हम दिल बोलते हैं, वो भी दरअसल काम नहीं कर रहा था ठीक ढंग से। कभी लो होता था, जिसे दिल की धड़कन बोलते हैं, कभी फास्ट होता था, कभी लो होता था, है ना। तो डॉक्टर भी बड़ा वो हो रहे थे कि भाई ये कैसे किया जाए। लेकिन उसमें कोरोना भी था, फिर पता चला निमोनिया हो गया था, ऐसा ही था ना, निमोनिया भी हो गया था, बहुत सारी चीज़ हो गई थी, नो डाउट। और आप जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ करके यहाँ आए, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो 11-12 दिन तक जो भी आप हॉस्पिटल में रहे, वहाँ का कैसा लगा आपको? जो भी रहा तो क्या बता, उसमें हमारा आदमी तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, कहने का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर एक बीमार आदमी को दूसरा बीमार आदमी मिलता है तो उसको लगता है यार मेरे से ज़्यादा बड़ी बीमारी तो इसको है, मेरे को कुछ नहीं है ना। जी 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 जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, मिला जुला करके इतने दिन रहे, नो डाउट, और आप वहाँ से निकल के आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, उसमें कोई शक नहीं है। 15 तारीख को यहाँ एक मैंने कार्यक्रम भी रखा था, वो तो कार्यक्रम पहले से फिक्स था। मुझे पता चला हॉस्पिटल में है, तो मैंने बार बार लगातार ये कह रहा था कि अगर हॉस्पिटल में है तो उनका इलाज कोई और नहीं, डॉक्टर ही कर सकता है, डॉक्टर ही कर सकता है। और डॉक्टर लोगों ने काफ़ी बड़ा सहयोग किया। तो लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? जैसे बीमारी में, इतनी बड़ी बीमारी से आप जूझ करके आ रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश देंगे कि भाई बीमारी से डरना चाहिए कि संघर्ष करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, संघर्ष करना तो मतलब संघर्ष ही जीवन है। और जो आया है वो जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन जब जाना ही है तो डर डर के क्यों जाना? संघर्ष करके जाना। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपकी शादी होगी कितना दिन हुआ अंदाजा? 7 महीना हुआ। नो डाउट आपके ससुर जी भी आए थे, आपकी जीवन संगिनी भी आई थी यहाँ, शायद इस समय है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। चलिए, बधाई की पात्र हैं। सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग शादी का शपथ विधि कराते हैं तो उसमें एक शपथ विधि ये होता है कि दुख सुख में साथ देंगे, और पता चला यहाँ तबीयत खराब, क्यों नदारक, ये नहीं है, तो कौन सा साथ देंगे, है ना। ये मेरा मानना है। और आपका एजुकेशन क्या है? आपका पढ़ाई? अच्छा, सिविल से आप बीटेक किए हैं और यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए मैं ये संदेश लोगों को देना चाहता हूँ, और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। इसलिए ये संदेश देना चाहूँगा क्योंकि मैं बम्बई में बहुत बड़ा संघर्ष किया हूँ। हम अपनी बात बता रहा हूँ, क्या क्या नहीं हुआ। टीबी हो गया था, उसका इलाज, लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता था कि इसका इलाज हो रहा है। यहाँ तक कि आपको मालूम नहीं होगा, मुझे जो हार्ट के अंदर पानी हो गया था, 1.5 लीटर पानी निकाला गया, लेकिन पानी निकलवा करके तुरंत काम पे चला जाता था। हमें रेस्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। श्रीमती जी का तबीयत खराब था, उनको भी दिक्कत परेशानी था, हॉस्पिटल में एडमिट करना, काम करना वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये जाना हूँ कि संघर्ष ही जीवन है, लड़ते रहो, एक दिन रिजल्ट आने ही वाला है। लोग क्या कहेंगे उसका परवाह नहीं करना है ना। तो मिला जुला करके मैं जानना चाहूँगा, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एक जानकारी के लिए कि आप 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन रहे, जो भी रहे, अंदाजा क्या खर्चा आया रहा होगा? अंदाजा लगभग? अच्छा बेटा, आप बताओ कितना, एक अंदाजा जानकारी के लिए खाली, बाकी वो करना क्या है? 1 के आसपास। 1 मतलब क्या? 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे हिसाब से देखा जाए, अगर 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है। उतने बड़े हॉस्पिटल में अगर 1 लाख रुपया लगा है तो मैं तो समझता हूँ कुछ भी नहीं है वो, ये मेरा मानना है जी। और दूसरी बात, सहयोग के रूप में मैंने इनको 10,000 रुपया दे दिया हूँ और मुझे वापस भी नहीं चाहिए।
है ना। जब कभी हमको दिक्कत परेशानी आ गई तो आप भी सहयोग कर देना। कहने का मतलब ऐसा है, उधार मैं नहीं दिया हूँ, वो मैं सहयोग किया हूँ, तो सहयोग वापस नहीं दिया जाता है। हाँ, जो हमारी तरफ से भाई अगर 1 लाख रुपया खर्चा हुआ तो उसमें 10,000 मैंने दिया, तो समझिए मिला जुला करके देखा जाए तो उसमें 10वां भाग हमारा भी हो जाता है। ये मेरा मानना है। और इस तरह से लोग अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो लोग लाइन लगा देते हैं, केला है, संतरा है, मौसम्बी है ना, जबकि वहाँ जरूरत है 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, यथासंभव जिस लायक हैं आप। गलत बोल रहा हूँ? एक बहन बेटी की शादी होती है तो लोग आएंगे 50 रुपए का नाश्ता करते हैं और 200 रुपया कवर दे के जाते हैं, या तो दैया दिखा देते हैं, जबकि वहाँ जरूरत नहीं है। जरूरत हॉस्पिटल में है, कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो उस समय डॉक्टर बचा सकता है। और डॉक्टर कब बचाएगा? पैसे की जरूरत होती है। और आपको बता दूं कितने लोगों के पास पैसा नहीं है ना, तो वहाँ पर उनका एडमिशन भी नहीं होता है, भर्ती भी नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में पहले 50,000 जमा करो, उसके बाद पेशेंट को अंदर लो। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों को संदेश तो ये देना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपका नात रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आपका जो हित चिंतक हो, और अस्पताल में अगर वो एडमिट है और जिंदगी मौत से लड़ रहा है, तो वहां पर केला, संतरा, मौसम्बी की जरूरत नहीं है। हो सकता है यथासंभव 100 रुपया, 200, 500, 1000, 2000 आप सहयोग के रूप में दीजिए, उधार मत दीजिए। क्योंकि जब केला, संतरा, मौसम्बी ले जाते हैं 100, 150, 200 का ले जा रहे हैं, तो वो तो भाई ऐसा तो नहीं उसका पैसा मांगेंगे, उसके बदले में आप कवर दे दीजिए। कैसा रहेगा? सही रहेगा? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो मैं बता रहा हूँ? अच्छा संदेश है। अब बताइए, पता चला रोगी तो वेंटिलेटर पे है, उसको नाक से खाना जा रहा है, और यहाँ सेव, संतरा, मौसम्बी ले जा रहे हैं, और वहाँ जितने लोग हैं वही खा के मास्क फेंक रहा हूँ। रोगी को कोई लेने देना नहीं है। और दूसरी बात मेरा ये मानना है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में है तो वहाँ डॉक्टर को, अस्पताल को और रोगी को ज्यादा डिस्टर्ब न करें। आईसीयू में होने के बाद बार बार लगातार लोग जाते हैं तो उसमें क्या डिस्टर्बिंग होता है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। और आज वैज्ञानिक युग है, अगर आप सहायता करना चाहते हैं, गूगल नंबर मांग ले, उसके फंड में 100, 200, 500 जो यथासंभव समझे तुरंत फंड में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि दवाई बचा सकती है। अच्छा, जैसे आप बीमार हुए तो आप हॉस्पिटल में गए, अगर मंदिर में ले जाकर के हम लोग रख देते तो ठीक हो जाते क्या? नहीं ठीक होते ना। तो कहने का मतलब देखा जाए तो जो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बुद्ध विहार हो, नो डाउट अगर तबीयत खराब होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अस्पताल में। तो बताइए, अस्पताल जो है विज्ञान से चलता है कि भगवान से चलता है? विज्ञान से चलता है। तो बताइए, विज्ञान बड़ा कि भगवान बड़ा? विज्ञान बड़ा है। बस यही लोगों को संदेश देना है कि जब तक हम विज्ञान को नहीं मानेंगे, आज जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं विज्ञान की देन है, आज जो भी हम काम कर रहे हैं विज्ञान की देन है, आज गाड़ी मोटर से हम जा रहे हैं वो विज्ञान की देन है, आज जिस हॉस्पिटल में जाकर के बिस्तर पे लेटे थे, सारा जो सिस्टम लगा था, जो भी गैस से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर जो कुछ लगा था, वो विज्ञान की देन है। कोई भी काम करा विज्ञान की वजह से सुबह से उठ करके शाम तक जो भी हम काम कर रहे हैं सब विज्ञान की ही देन है। और मैं तो बोलता हूँ, भगवान को एक बाजू रख दीजिए 1 महीने के लिए, एक बाजू 1 महीने के लिए रख दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन विज्ञान को 1 दिन के लिए बाजू रखे तो कुछ नहीं, आप बात ही नहीं कर पाओगे। मोबाइल विज्ञान की देन है, बाथरूम नहीं जा सकते हो, ब्रश नहीं कर सकते हो, ये सब विज्ञान ने बनाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा चर्चा मैं करूंगा, लेकिन पुनः एक बार आनंद भारती तर्कशील, मौर्य परिवार और कोकंस परिवार की तरफ से ये जो मैं टी-शर्ट पहना हूँ, इसी की देन है कि काफी लोगों का मैं सहयोग कर पा रहा हूँ। इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। और रही बात 9 तारीख को यहाँ प्रोग्राम भी है, उसके बारे में चर्चा होगी, वो अलग बात है। तो आप अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपका तबीयत खराब हुआ, मैंने देखा तुरंत 2 लोग भाग के आए, आ गए ना, माता जी, पिताजी आ गए, सास आ गए, जो ससुर आ गए, नहीं सास आए, ससुर आ गए, सारे लोग आए, ठीक है, नो डाउट। उन्होंने अपनी जो फॉर्मेलिटी थी उन्होंने निभाया। हॉस्पिटल में जाना आना ये सब कोई वो नहीं होता है, भाई आए, पहुंचा दिए, और आपकी जो जीवन संगनी रही, आपके साथ आई, आपके साथ हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई गलत चीज मैंने बताया? नहीं सर, अच्छी चीज है। अच्छी चीज है ना। आपकी श्रीमती जी है क्या यहाँ? सोई है क्या? तो जरा सा बुला दोगे 1 मिनट के लिए, उसमें होल्ड कर दो। अरविंद जी आपकी जीवन संगनी ऋतु मौर्य जी, और अभी 1-7 महीना पहले आप लोगों की शादी हुई है। और शादी मैंने सुना, देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना कि वैज्ञानिक और संवैधानिक तरीके से हुआ, मंच पर, है ना। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लिख लिए हैं तो भाई शादी तो वैज्ञानिक तरीके से ही होना चाहिए।
बहुत अच्छा काम आपने किया। बीच में आपकी जो माता जी रहीं, हमसे कहें भैया ऐसा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी, बच्चा आपका है। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा ही बोल रहा है। हमने कहा कौन बोल रहा है वो तो आप जाने, आपका बच्चा जाने, आपका हस्बैंड जाने, मेरे से कुछ लेना देना नहीं, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी है। अगर आप मंच से शादी करेंगी तो सारे लोग आपके शादी को देखेंगे, और अन्यथा तो वही 12-1 बजे के बाद जो होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपके श्रीमान जी यहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़े, जो भी 11-12 दिन रहे हैं, नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में जाके देखा। और आप वहाँ से आकर के जो आप यहाँ सेवा दे रही हैं, और दरअसल सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो ये देने का काम कर रही हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? 11 दिन तक आप कैसे रही, क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को? बहुत डिफिकल्ट रहा। अच्छा जी जी जी, बहुत डिफिकल्ट रहा ना हाँ, जी। बहुत रहा। और बस यही दुआ थी कि जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। जी, तो इसमें आप किसको श्रेय देना चाहेंगी? इनके ठीक होने में किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? डॉक्टर्स का, फैमिली का सपोर्ट का, सब चीज़। जी जी जी। अच्छा, कभी कभी हम ऐसे लोगों से जब मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं जो किया है सब ऊपर वाला ने किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कौन है किसी को मालूम ही नहीं है। वो तो बात और ऊपर वाला आपको बता दूं, हमारा माइंड ही ऊपर वाला, बॉडी में सबसे ऊपर माइंड यही है, माइंड है। क्योंकि माइंड ने आपका काम किया, आपके पिताजी का काम किया, इनके पिताजी का काम किया, इनकी माताजी का काम किया, वहां से कुछ नहीं तो इतना किए कि चले आए यहाँ। ऊपर वाले ने नहीं भेजा, टिकट कटाए होंगे तो पैसा लगा होगा, और उसके बाद जब गाड़ी पकड़े होंगे तब यहाँ आए होंगे, है ना? तो ऊपर वाला कुछ नहीं, ये दिमाग ही सब काम करता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आज आप लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है, लोगों के लिए संदेश आपका मेरे हिसाब से यही रहेगा कि कुछ भी हो, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन संघर्ष करना चाहिए। सही बात है ना? चलिए, बधाई की पात्र हैं आप, और हमारी ये दूसरी मुलाकात आपसे है। फिर कभी मिलूंगा नो डाउट। कल नहीं परसों में जा रहा हूँ गोरखपुर, वहाँ एक मेरी ऑफिस का ओपनिंग है, और उसके बाद 9 तारीख को फिर हम मुलाकात होगी मेरी तकरीबन। अच्छा, आप दोनों जन ये बताइए, शादी होने के बाद, शादी के पहले आप दोनों जने देखा था आपस में? आपने इनको देखा था? नहीं, पक्का बताइए, झूठ मत पक्का बोलिए। फोटो देखे। अच्छा, फोटो से काम होगा। हाँ, फोटो काम है। चलिए, ये तो बहुत बड़ा बड़प्पन रहा है। आज के तारीख में ऐसा होता नहीं है। 99% माँ बाप भी बोलते हैं कि बच्चा और बच्ची आपस में देख लें, उसके बाद शादी होगा, यही ना? लेकिन आप लोगों ने माता पिता पे भरोसा किया और शादी किया, और नो डाउट बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोगों का दरअसल इस तरह से जोड़ी सलामत रहे, ये हमारी मनोकामना है। इसी के साथ आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से अपने बातों को विराम देने से पहले आज के कैमरामैन शुभम मौर्य जी हैं, शिवम मौर्य जी, जो कि ऑलरेडी फोटोग्राफर का ही काम करते हैं, और 1-2 काम हमारा इन्होंने करके दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब काम है, रिजनेबल है और बढ़िया काम है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। एक बार आप लोग नमस्कार प्रणाम कर लें, आपके पिता तक जाने वाला है। हाँ जी जी, आपके पिता और माता तक ये पहुँचने वाला है सारा चीज़। तो इसी के साथ मैं भी अपनी बातों को विराम दूंगा। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू।